तो देखो हम बताएं, जो कह रहे हैं कि हनुमान जी अजय अमर हैं। हनुमान जी अजय अमर बिल्कुल ही नहीं आए। मेन बात कही जाए काहे कि जब रामायण को रामराज संपन्न होवे के बाद उन्हें सीता जी ने एक माला दी थी, तुम उनको पता हो जे मोतियन की, और बा माला उनने तोड़ के फेंक दी थी। सोनने कही थी जो बंदरा को बंदरा ही ठहरो। ई बात को अपमान उन्हें बड़ो लग गया तो सोनने के हम पूरी जिंदगी राम के ऊपर निछावर करी और उनकी सीता जी ने हम अपमान कह दो। तो हनुमान जी समुद्र किनारे भग गए थे। समुद्र किनारे बैठे बैठे पानी में पत्थरा फेंक रहे थे, उतने मुनिंद्र भगवान प्रकट भय थे, क्योंकि हम सभी परमात्मा की आत्माएं हैं। भगवान को हमारा कष्ट है, भगवान दुखी है हमारे प्रति, तो हाँ मुनिंद्र इसी रूप में प्रकट हुए। परमात्मा की वाणी में पहले थोड़ा हम बता दें चारों युगों का वृतांत। सतयुग में सतसुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर दहाया। चारों युग का प्रमाण है। तो वहाँ पर मुनिंद्र ऋषि के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने हनुमान जी को दीक्षा दी थी और हनुमान जी का मोक्ष करा दिया था। और उनने के लिए हनुमान जी को नहीं कराओ रामायण में, मंदोदरी को भी मोक्ष कराओ, विभीषण को भी मोक्ष कराओ। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं अंधविश्वास में नहीं बीतो, प्रमाण देखो ग्रंथन के। पांचवा जो वेद बता रहे हैं आप, तो वो पांचवा वेद कबीर सागर है। हाँ कबीर सागर है, उसका नाम सूक्ष्म वेद है। कबीर सागर को हमारे सदग्रंथों में कोई अहम भूमिका नहीं दी जाती है सर, आप बता रहे हो। इसलिए नहीं दी जाती है कि इन नकली धर्म गुरुओं ने उनको इसलिए डिफाइन खत्म ही कर दो। तो कबीर भगवान आए, उनने भगवान का नहीं होना। अगर भगवान सिद्ध, जैसे उनकी गोष्ठी भी भाई, तो जैसे अब नहीं तालियां पीट दे, को झूठी कह दे सो की तालियां पीट दे, जे कथावाचक है जे मनगणन कहानी बता उतरा तो जनता नचत रहा तो गा उतरत और बस तालियां बजा के भागे खुश हो जाए। उनके लाने में सभी बड़े सबसे बड़े संत हो गए। इसलिए संत कबीरदास जी जब आए थे, कबीर साहब ने 64 लाख शिष्य थे, धाड़क के एक 64 लाख शिष्य होना मामूली बात नहीं है। और उनने हजारों नहीं करोड़ों आदमी का भंडारा कराया था 3 दिन। अरे तो शिष्य की बात है, तो शिष्य तो आज जैसे और संत हैं तो उनके करोड़ों में हैं, आज भी हैं। हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं कि भज्जा तो अंधविश्वास में नहीं, प्रमाण देखो ना, प्रमाण तो सबसे बड़ा है। प्रमाण हमारे धर्म गुरु ने बताया है, भागवत सुनी आपने, उसमें भागवत कथा जो होती है उसमें सर्वप्रथम आरती गाई जाती है। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वो पांचवा वेद में बता रहा हूँ कौन है, आप कभी सागर लगाए फंस रहे। वो पंचम वेद निराला, हरि दरस कराने वाला, ठीक है। तो वो भागवत कथा है पांचवा वेद, जिससे भगवान के दर्शन होते हैं। वो है। आप कभी सागर को पांचवा वेद लिखो है पंचम वेद, वेद कहीं में भागवत, अगर भागवत तो को नाम भागवत लिखो, वेद का नहीं लिखो भागवत को। हुआ है भागवत, तो अगर वेद है तो को नाम वेद लिखना चाहिए, उनको भागवत का लिखोगा नाम, इसलिए लिखोगा कि वो भागवत कथा के रूप में एक अहम अंधविश्वास में तुम ढकेले जा रहे हैं दुनिया को, काय चैनल के माध्यम से। कभी सागर को कितने गाँव जाते। अरे सूक्ष्म वेद कहा है, स्पष्ट सूक्ष्म वेद कहा है, कबीर सागर को सूक्ष्म वेद लिखा, पांचवा वेद वही सूक्ष्म वेद है। कबीर सागर को कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर अनुराग सागर, इनके नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका नाम मेन सूक्ष्म वेद है। आप जाके गूगल पे सर्च कर लो यार, आजकल तो गूगल सबसे बड़ा बाप है सबको, जो सब हाँ सभी नकल। अबे तुम जो ही सर्च कर लो कि तत्वदर्शी संत कौन है, तत्वदर्शी संत सर्च कर लो गूगल पे, सबकी पोल खुली जाती है। आप ही बता दो ना, रामपाल जी महाराज है, उसका सर्च कर लो, इसका बिल्कुल हाँ ठोक प्रमाण है। गूगल पे सर्च करो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सर्च करो सर, सर्च करो, इनकी अब हाल पोल खुली जाती है। अब हाल कह रहे सर्च करके देखो, हमारे में न करो, तुम जा कह दो, तुम करो बच्चा, तुम करो गूगल पे सर्च करो। सुनो सर, अरे एक मिनट सुनो, इनने कहा अभी हाल गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च कर लो बच्चा। अरे हम अपने फोन से करें यार, हमारे फोन में तुम्हारी थोड़ी मान है। देखो हम सहज ऐसे नहीं कहते तुम लोग जैसे, बोले हम अपने भाई बंधु खड़े इनको बताते हैं। देखो बिल्कुल सर्च करो, क्या नाम से करें सर्च, क्या बोलने क्या बोलो, तत्वदर्शी विश्व में तत्वदर्शी संत कौन है। हम तो भारत नहीं विश्व की कर रहे हैं बात, विश्व में तत्वदर्शी संत, आज विश्व में सबसे बड़ा तत्वदर्शी संत कौन है। Twitter.com के अनुसार संत रामपाल जी महाराज सुनी तुमने इस विश्व में सुनो क्या कह रहा है गूगल। अरे शांत तो रहो, हम सुने ले पढ़े ले, सबको बता रहे। https://t.co/ अगर इसमें संत रामपाल जी महाराज आया तो ऐसी संत, इसमें तो यार आ रहा है संत रामपाल वही होंगे फिर। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। दर्शकों देखिए, यहाँ पर अभी हम खड़े हैं बैतूल में, तो यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो देखिए भंडारे का नाम सुनते ही लोग जो है दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं।
तो यहाँ पर हम इनसे थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं और दूसरी तरफ ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स नहीं हैं। तो इनके बीच में थोड़ा सा विवाद चल रहा है, एक प्रकार से एक डिबेट टाइप की चल रही है। तो हम इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर धनीराम कुशवाहा। सर कहाँ से आए हो सर आप? सर हम निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश से आए हैं। अच्छा, क्या जानना चाहते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सर हम यहाँ इन भाई साहब के कहने से आए हैं यहाँ का जो कार्यक्रम देखने के लिए। तो इन्होंने बोला कि चलो संत रामपाल जी महाराज का 3 दिवसीय कार्यक्रम है, तो हम आए देखने के लिए। तो कार्यक्रम तो अच्छा लगा यहाँ। सर दास का नाम हेमंत दास है। तो देखो हम बताएं, जो कह रहे हैं कि हनुमान जी अजय अमर हैं। हनुमान जी अजय अमर बिल्कुल ही नहीं आए। मेन बात कही जाए, काहे कि जब रामायण को राम राज्य संपन्न होवे के बाद उन्हें सीता जी ने एक माला दी थी, तुम उनको पता हो जे मोतियन की, और बा माला उनने तोड़ के फेंक दी थी। सोनने कही थी जो बंदरा को बंदरा ही ठहरो। ई बात को अपमान उन्हें बड़ो लग गया, तो सोनने के हम पूरी जिंदगी राम के ऊपर निछावर करी और उनकी सीता जी ने हम अपमान कर दिया। तो हनुमान जी समुद्र किनारे भग गए थे। समुद्र किनारे बैठे बैठे पानी में पत्थरा फेंक रहे थे, उतने मुनिंद्र भगवान प्रकट भय थे, क्योंकि हम सभी परमात्मा की आत्माएं हैं। भगवान को हमारा कष्ट है, भगवान दुखी है हमारे प्रति। तो हाँ, मुनिंद्र इसी रूप में प्रकट हुए परमात्मा की वाणी में। पहले थोड़ा हम बता दें चारों युगों का वृत्तांत। सतयुग में सतसुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर दहाया। चारों युग का प्रमाण है। तो वहाँ पर मुनिंद्र ऋषि के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने हनुमान जी को दीक्षा दी थी और हनुमान जी का मोक्ष करा दिया था। और उनने के लिए हनुमान जी को नहीं कराओ रामायण में, मंदोदरी को भी मोक्ष कराओ, विभीषण को भी मोक्ष कराओ। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं अंधविश्वास में नहीं बीतो, प्रमाण देखो ग्रंथन के। सर इसका प्रमाण आप कहाँ बताते हो? प्रमाण देखने के लिए मैं कहाँ देखूं सर, बताइए। 4 वेद से न्यारा सूक्ष्म वेद है एक, जिसको कबीर सागर बोला जाता। कबीर सागर में पूरे प्रमाण है। अगर आप चाहते हो हकीकत में अपना कल्याण कराना, तो सूक्ष्म वेद जो जैसे कहा है ना, रामायण में एक वाणी लिखी, पहली भक्ति संतन का संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा, नाम जाप का दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। 5 में वेद में है उस भक्ति का प्रकाश, इन 4 में नहीं है। तो इसलिए उस 5 में वेद का नाम सूक्ष्म वेद है। अगर आप चाहते हो कल्याण कराना, तो उस सूक्ष्म वेद को पढ़ो, और नहीं पढ़ने तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऑलरेडी सत्संग के माध्यम से समझा रखो। उनको सत्संग सुन लो, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ लो, जीने की राय पुस्तक पढ़ लो। सभी पुस्तकन में संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी वेदों को सार दिया है। उनको समझो और पढ़ के अपना कल्याण कराओ, मनुष्य जीवन व्यर्थ न जाने दो। सर 5वां जो वेद बता रहे हैं आप, तो वो 5वां वेद कबीर सागर है। हाँ, कबीर सागर है, उसका नाम सूक्ष्म वेद है। कबीर सागर को हमारे सदग्रंथों में कोई अहम भूमिका नहीं दी जाती है सर, आप बता रहे हो। इसलिए नहीं दी जाती है कि इन नकली धर्म गुरुओं ने उनको इसलिए डिफाइन खत्म ही कर दो। तो कबीर भगवान आए, उनने भगवान का नहीं होना। अगर भगवान सिद्ध, जैसे उनकी गोष्ठी भी भाई, तो जैसे अब नहीं तालियां पीट दे, कोनो झूठी कह दे सो की तालियां पीट दे। जे कथावाचक है, जे मनगणन कहानी बता उतरा, तो जनता नचत रहा, तो गा उतरत और बस तालियां बजा के भागे, खुश हो जाए। उनके लाने में सभी बड़े सबसे बड़े संत हो गए। इसलिए संत कबीरदास जी जब आए थे, कबीर साहब ने 64 लाख शिष्य थे, धाड़क के एक 64 लाख शिष्य होना मामूली बात नहीं है। और उनने हजारों नहीं करोड़ों आदमी का भंडारा कराया था 3 दिन। अरे तो शिष्य की बात है, तो शिष्य तो आज जैसे और संत हैं तो उनके करोड़ों में हैं, आज भी हैं। हाँ, तो भाई तो हम कह रहे हैं कि भज्जा तो अंधविश्वास में नहीं, प्रमाण देखो ना, प्रमाण तो सबसे बड़ा है। प्रमाण हमारे धर्म गुरु ने बताया है, भागवत सुनी आपने, उसमें भागवत कथा जो होती है उसमें सर्वप्रथम आरती गाई जाती है। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वो 5वां वेद में बता रहा हूँ कौन है, आप कबीर सागर लगाए फिर रहे। वो पंचम वेद निराला, हरि दरस कराने वाला, ठीक है। तो वो भागवत कथा है 5वां वेद, जिससे भगवान के दर्शन होते हैं। वो है। आप कबीर सागर को 5वां वेद लिखो है, पंचम वेद, वेद कहीं में भागवत। अगर भागवत तो को नाम भागवत लिखो, वेद का नहीं लिखो भागवत को। हुआ है भागवत। तो अगर वेद हतो तो को नाम वेद लिखना चाहिए, उनको भागवत का लिखोगा नाम। इसलिए लिखोगा कि वो भागवत कथा के रूप में एक अंधविश्वास में तुम ढकेले जा रहे हैं दुनिया को, काय चैनल के माध्यम से। कबीर सागर को कितने गाँव जाते। अरे सूक्ष्म वेद कहा है, स्पष्ट सूक्ष्म वेद कहा है, कबीर सागर को सूक्ष्म वेद लिखा है ना। आप देखो सूक्ष्म वेद कहा है, 5वां वेद वही सूक्ष्म वेद है। कबीर सागर को कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर अनुराग सागर, इनके नाम से जाना जाना जाता है, लेकिन उसका नाम मेन सूक्ष्म वेद है।
आप जाके गूगल पे सर्च कर लो यार, आजकल तो गूगल सबसे बड़ा बाप है सबको, जो सब बता दे। हाँ सब नकल। अबे तुम जो ही सर्च कर लो कि तत्वदर्शी संत कौन है, तत्वदर्शी संत सर्च कर लो गूगल पे, सबकी पोल खुली जाती। आप ही बता दो ना। रामपाल जी महाराज है, क्या सर्च कर लो, इसका बिल्कुल हाँ ठोक प्रमाण है, गूगल पे सर्च करो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है। सर्च करो सर, सर्च करो, इनकी अब हाल पोल खुली जाती है, अब हाल कह रहे सर्च करके देखो। हमारे में न करो, तुम क्या कह दो, तुम करो बच्चा, तुम करो गूगल पे सर्च करो। सुनो सुनो सर, अरे एक मिनट सुनो, इनने कहा अभी हाल गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च आप ही कर लो बच्चा। अरे हम अपने फोन से करें यार, हमारे फोन में तुम्हारी थोड़ी मान है। देखो हम सर्च ऐसे नहीं करते तुम लोग जैसे, बोले हम अपने भाई बंधु खड़े इनको बताते हैं। देखो बिल्कुल सर्च करो, क्या नाम से करें सर्च, क्या बोलने क्या बोलो, तत्वदर्शी विश्व में तत्वदर्शी संत कौन है। हम तो भारत नहीं विश्व की कर रहे हैं बात, विश्व में तत्वदर्शी संत कौन है। आज विश्व में सबसे बड़ा तत्वदर्शी संत कौन है। Twitter.com के अनुसार संत रामपाल जी महाराज सुनी तुमने, इस विश्व में सुनो क्या कह रहा हो गूगल। अरे शांत तो रहो, हम सुने ले पढ़े ले सबको बता रहे। https://t.co/ अगर इसमें संत रामपाल जी महाराज आया तत्वदर्शी संत, इसमें तो यार आ रहा है संत रामपाल जी, वही होंगे फिर। तुम्हारे गुरुओं को कहा नहीं आया, हमको गूगल से तो नहीं किया है। अरे कछु न कछु कलाकारी कर रहा है, तो नेट है आप गूगल पे क्या नहीं कलाकारी। अरे इधर नेट लगाए तो हमें लग रहा हो कि केवल रामपाल। तुम घर जाके कर लीजिए, अरे करें हम जब माने। सर आप लोग भी कर सकते हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोग भी कर सकते हैं। आप अपने घर करना, मुझे फोन लगाना, मैं घर पे करूंगा, ठीक है। यहाँ इनका कोई नेटवर्क लगा है ऐसा कि यहाँ कुछ भी सर्च करो, संत रामपाल जी महाराज सब कुछ बता देते हैं। यहाँ नेट भी, अरे यार नेट ही कब्जा में कर लो संत रामपाल जी। अरे तुम बोले, अरे यार गूगल को कब्जा में नहीं कर सकते यार, क्या बदनाम कर देखो रहे हैं। हरियाणा में जेऊ बनो तो हमने सुनी थी, हमारे गांव के जाते तो हरियाणा पार भाई और रामपाल सिंह चले आते वे जाते थे मजूरी कर, चाय के लिए आते, अरे वे मजूरी कर वे जाते घर से और वहाँ से आ जाते और रामपाल जी महाराज सिंह चले लेके सो कही जी। फिर पता पड़ो कि हरियाणा बॉर्डर है जो उनको संत रामपाल जी महाराज ने किसी तांत्रिक से किलवा रखा है, उधर गए और नाम दीक्षा लेके आए। देखिए इस फिल्म में मत पढ़े, देखिए हम बताएं सच्चाई है इस फिल्म में। देखो आपका गूगल को कील होगा संत रामपाल जी महाराज ने, इंटरनेट को कील होगा। देखिए ये भ्रम में ना पड़े, अब जा भी पूछ लो, अब जैसा हम तो जाना इसे पूछ लो कि प्रधानमंत्री को है भारत को, पूछ लो गूगल से, का वो बता दे कि संत रामपाल जी महाराज का है, संत रामपाल जी महाराज बता दे गूगल का है, गूगल को बोझे नहीं कब्जे में कैसे का है, गूगल को कब्जे करके बता दे। देखिए प्रमाण होता है यार, जबरदस्ती मत थोपो। संत रामपाल जी महाराज जी एक नंबर के हैं, जा का उन्हें नहीं बताई नकली धर्म गुरुगण ने कि संत रामपाल जी महाराज जी एक नंबर के आदमी हैं। उनने सभी नकली धर्म गुरुगण की पोल खोल दी, उनके थैला उल्टे कह के हला दे, उनको ज्ञान सामने रख दो और सबके सामने है। इसे हम आपसे कह रहे हैं कि अंधविश्वास में ना फंसो, अपनी आंखें खोलो, पढ़ो लिखे हो तो पढ़ के देखो, ग्रंथन को देखो, अपने हिंदू धर्म के सनातन धर्म के ग्रंथ देखो, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण है, गीता है, भागवत है, सब को देख के मिलान करो। तो आप हो रहे एक काम करो नहीं, आप हो रहे इतने फालतू की गाउन किताबें लें फिर रहे और चाहे कर रहे, तो आप धर्म गुरुओं जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो कि आप हो रहे एक हो के वो दिखाओ चैनल पे। उन लोग देखिए आप जो कह रहे हैं इस बात को संत रामपाल, सुनो हमारे गुरुजी ने इस बात को आज से 5-6 साल पहले 10 साल पहले इस बात को रखा था। वो इंटरनेशनल चैनल 2 बुक कराए थे संत रामपाल जी महाराज जी ने, साधना कराया था और आस्था कराया था, 2 कराए थे। और दोनों बुक कराने के बाद हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने जितने भी विश्व के धर्म गुरु हैं सबको आमंत्रित किया था कि आप आइए, आपका स्वागत है और जितना खर्चा होगा मैं दूंगा, और अपना अपना आध्यात्मिक ज्ञान रखिए। यदि आप साबित कर देंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी गलत हैं तो मैं अपने आप को बदल दूंगा, आप लोगों का शिष्य हो जाऊंगा। यदि आप लोग अगर गलत हैं तो आप लोग को अपने आप को बदलना होगा और संत रामपाल जी महाराज का शिष्य होना होगा। तो कोई भी नहीं आया था, उनके विचार सबके मीडिया बाय ने, वो तो साधना बाय की कुशल कहो, साधना बाय ने सबके जाके घर घर पूछ ली पहले ही कि तुम किए का मानत, भगवान साकार है निराकार है, ब्रज को मतलब का है, सबकी पोल खुल गई और फिर मीडिया पर रख दी, तो सबकी पोल खुल गई। अरे तो पोल खुल गई मान लो आप कह रहे,
हम ठीक है, आप कह रहे हैं इको संसार अभी देख तो रहोगा अच्छे मीडिया तो खरीद रहे पैसा में। अरे देखना रहा हो तो तुझे लाखन रोजीना के लाखन फॉलोअर्स ना बढ़ते। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, जेल में कौन चलो जाए उसके बाद उसकी संख्या नहीं बढ़त। और भी संत गए हो रहे हो, और भी संत हो रहे हो। अरे हम ही हो रहे नहीं, लाखन लोग नए रोजीना नाम ना ले रहे संत रामपाल जी महाराज जी सही ज्ञान को समझ के। सोशल मीडिया पे देखो यार, धमाका डरो यार। सोशल मीडिया पे संत रामपाल जी महाराज जी के प्रचार की जय जयकार हो रही यार। अयोध्या में भंडारा हो रहा, राम को प्रचार हो रहा, संत रामपाल जी भगवान को। अयोध्या में भंडारा हो रहा राम को, और सोशल मीडिया पे प्रचार देखो तो प्रचार हो रहा संत रामपाल जी भगवान को। संत रामपाल जी महाराज ही भगवान है, मान जा बात। बताइए सर, अब आपका क्या विचार है? सर मैं बहुत टाइम से सुन रहा है इनके मुख से कि ये अपने गुरु को पूर्ण परमात्मा भगवान तत्वदर्शी संत फलाना ढकाना हर कुछ बता रहे हैं। तो इसका आप प्रमाण बताओ नहीं कि कहाँ है। मैं मानने को तैयार हूँ, यदि वे अपनी गीता जी में प्रमाण है, अपने वेदों में, अपने शास्त्रों में यदि प्रमाण है तो मैं उसको मानता हूँ, मानूंगा। अगर हम आपको अब ही बता दें कि तत्वदर्शी संत का है, कि तत्वदर्शी संत की पहचान का है, तो आप नाम दीक्षा ले। हम अबे हाल बताओ, हमें गीता जी है तुम ना, हम अबे हाल सब ग्रंथ रखे हमें दिखाओ, हम तज्जार हैं। ग्रंथ रखे, हम सब ग्रंथ में। अरे हम अकेले नहीं, हमारे साथ 10 आए, हमारे साथ 10 के 10 नाम दीक्षा ले आपके संत चलो हम रामपाल जी आपको महाराज। अब ही प्रमाण कर रहे हैं। देखो हम पहले तो बता दें तुम्हें पेज नंबर, पहले तो बता दें हम अध्याय नंबर श्लोक नंबर, नहीं तो तुम जाके उतनी कहानी बताई। देखो गीता अध्याय नंबर। अरे हमें मौखिक नहीं सुनने, हमने बहुत सुनी, हमें प्रमाण दिखाओ सामने और हम माने। तत्वदर्शी संत की पहचान तात्पर्य को जानने वाला 10 लोग लेंगे, 10 लोग। इनकी शंका को समाधान मैं करवा दे रहा। इन्हें गीता में दिखाने कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है और तात्पर्य को जानने वाला हुआ तत्वदर्शी संत कौन है। चलो ठीक है, दिखाओ। चलो सीधे भाई, आपने कहा मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। हम 10 लोग चल रहे हैं, यदि आपने जो प्रमाण बोल रहे हो जो गीता जी में नहीं दिखा पाया तो आप अपने को बदलने को तैयार हैं? पहले तो ये बताइए। अच्छा, हम तो अकेले नहीं, हम तो जितने, तुम तो कहे अपने 10 की बात, हमारे तो जितने हजार श्रद्धालु सबको बदलवा दे, हम सबको तुम्हारे गुरु से नाम दीक्षा दवा दे। अरे आप अपनी कहो, सबकी छोड़ो, आप हमारे गुरु से नाम दीक्षा। हम तो हालू ले लें तुम्हारे गुरु से। चलो चलो दिखाओ। चलो भैया चलिए, तो ना दिखवाई दे, समाधान किया जा रहा है। तो देखिए हम आ गए हैं जहाँ पर सभी सदग्रंथ रखे हुए हैं और सभी सदग्रंथों के साथ यहाँ पर प्रमाणित सभी की शंकाओं का समाधान किया जाता है। तो वही समाधान यहाँ हम भाई का भी करेंगे। आइए देखिए ये लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, ये है ना, श्रीमद् भगवत गीता है। देखिए इसके 4 के 34 में चलते हैं हम आपको लेके, अध्याय 4 का 34। देखिए ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हम कैमरामैन इस पे फोकस लगाएं। ये अध्याय 4 का 34 है। इसमें लिखा है उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी, लिखा है तत्वदर्शी, लिखो के बार कछु पढ़ो। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट भाव छोड़ करके सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परम, देखो जो का लिखो, परमात्मा को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। लिखा है वही तत्वदर्शी। अब इसकी पहचान अध्याय 15 के 1 से 4 पर देखिए, हम आपको वो भी दिखा दें। अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 ये रहा। देखिए अध्याय 15 है, अध्याय 15 का श्लोक नंबर पहला ये है। इस देखो, इस संसार रूपी पीपल पे वृक्ष के अविनाशी कहते हैं तथा वेद इसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व, देखो लिखो तत्व से जानता है, लिखो तत्व से जानता है, वह है वेद को तात्पर्य जानने वाला, वही तत्वदर्शी संत होगा। लिखा है, बंद करो। तो देखिए आपको गीता जी से तो प्रमाणित करा दिया है। अब उस गीता के अनुसार हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने, देखो ये लिखा है गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1 से 2 तथा 16-17 लिखा है। अब इसमें आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि अबे तक तुम जो पूजा कर रहे थे इन ब्रह्मा विष्णु महेश की कर रहे थे। कैसे? देखो अक्षय ब्रह्म, लिखो जो अक्षय ब्रह्म अर्थात अक्षय पुरुष ब्रह्म है और क्षर पुरुष बाकी डार, काल ब्रह्म जी के तुम कहते हो है। और तीनों देवा शाखा है, ब्रह्मा शिव जी विष्णु जी सतगुण। लिखो
ये तीनों शाखा है और पात रूप संसार ऊ में लिखो तो मतलब अबे तक तुम इनको गाड़ के इनकी पूजा कर रहे हो तो जो पेड़ सूख जाए। ई के लाने संत रामपाल जी महाराज जी ने कही ऐसो सूदो पेड़ो कर लो, ऊ की पूजा ऐसी करने, जड़ की पूजा करने। देखो जड़ तो अपने आपको दिखाई दे, जड़ को है, जड़ तो अबे तक काऊ ने नहीं बताई। जड़ देखो पूर्ण परमात्मा कवि साहब है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि मूल की जड़ की पूजा करेंगे तो हमारा फलेगा, फलेगा, फूलेगा, सब कुछ यही पौधा हमारा हरा भरा हो जाएगा, हमें लाभ देगा। इसलिए अब आपने समझ ली वो समझना। संत रामपाल जी महाराज देवी देवता छुड़वाते नहीं, छुड़वाते नहीं है संत रामपाल जी। हाँ, अफवाह में भ्रमित किया जा रहा है, पूरे देश को भ्रमित किया गया। देख करके तो ऐसा लग रहा है मुझे कि संत रामपाल जी महाराज विधिवत भक्ति साधना करवाते हाँ, विधिवत साधना करवाया ताकि मोक्ष हो जाए। बहुत बढ़िया तो लगा। अब आपसे हम जो शर्त थी वह शर्त पूरी करने हैं। देखो भाई, आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ सर, और मैं 10 लोग साथ में लेके आया हूँ और सारे के सारे 10 लोग आपके संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेंगे और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्र विधि भक्ति भी करेंगे। आपकी विधि तो आपको प्रमाणित सही हो गई, बिल्कुल सत्य लगी सर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, ये दुनिया अनजान है, ये दुनिया अनजान है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। चलो बच्चा, आप तो पहले नाम दीक्षा ले ले। हम तो जब ही माने जब नाम दीक्षा चलो हम तो फोन अभी आप देख रहे थे जो वीडियो जिनमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और ये जो कि अन्य किसी धर्म गुरुओं के बताए हुए भक्ति साधना कर रहे थे, आज ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुके हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि अब आपके क्या विचार हैं। नमस्कार सर और सत साहेब जी। अब तो आप सत साहेब भी कहने लग गए 2 मिनट में। अरे सर ऐसा है कि मैं पहले वो दूसरी भाषा जो बोल रहा था, मैं भ्रमित था थोड़ा। और सर जी ने यहाँ का जो पूरा सिस्टम दिखाया, इधर प्रदर्शनी लगी है, प्रदर्शनी दिखाई, सारे सदग्रंथ शो के रूप में रखे हैं, देख सकता है हर आदमी ने हमारे सामने दिखाया, खोल के दिखाया। मैंने अपने हाथों से खोल के देखा, प्रमाण मिला तो मैंने वो स्वीकार किया है। तो अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है, तो अभी आप संत रामपाल जी महाराज जी की बुराई कर रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं, वो ऐसा कहते हैं, जी गलत हैं, जी हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे और अन्य धर्म गुरुओं के बारे में क्या कहेंगे कि वास्तव में हिंदू धर्म को कोई अगर गुमराह कर रहा है भोले भाले हिंदुओं को, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, अन्य धर्म गुरु। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इस पर तो अब ये कहना चाहता हूँ कि कहने को तो शब्द नहीं बचे। अब मालिक की दया से मैंने अपनी आंखों से प्रमाण देख लिया है। संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म नहीं, पूरे विश्व में जो सनातन धर्म माना जाता है उस सनातन धर्म को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं और एक सभ्य समाज की नींव डाल रहे हैं। मैंने प्रदर्शनी में देखा है, एक से एक फोटोज लगे हैं उनके। पहले मैंने नहीं देखे तो मैं आयमा बक रहा था, मेरे तो पिछली भरी थी, वो पिछला रंग कचड़ा था। और जब मैंने प्रूफ देखे, प्रमाण देखे, तो मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी संत रामपाल जी महाराज के बारे में अफवाहें मान करके उनका विरोध, उनकी बुराई कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग बुराई करने से पहले संत रामपाल जी महाराज के बारे में थोड़ा अध्ययन करें, उनकी पुस्तक पढ़ें, या फिर आपको कोई आसपास भगत हो तो उससे बैठकर चर्चा करें, एक बार समागम में आएँ, उनका अपनी आँखों से स्वयं देखें। हम लोगों को हमारे धर्म गुरु भ्रमित करे हुए थे, आज मैंने ये सच्चाई अपनी आँखों से देख ली है। इसलिए मैंने इन पर शर्त रखी थी कि मुझे प्रमाण दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, उसके बाद मैं नाम दीक्षा लूँगा। और मैंने प्रमाण प्रूफ देखे हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए बहस कर रहा था, मैं फालतू नहीं कर रहा था। वो बहस मैंने प्रमाण देख करके मैंने अपनी बात स्वीकार की और मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा निःशुल्क ली। ये भी अफवाहें फैलाई गई थी कि नाम दीक्षा के लिए 5,000 या 2,000 या 10,000 रुपये देने पड़ते हैं।
यहाँ कोई रुपया नहीं लिया गया और मेरे को निःशुल्क नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा दिलाई गई। यहाँ कोई भगत या सेवादार नहीं देता है नाम दीक्षा। ये भी अफवाहें फैलाई गई थी कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और उनके सेवादार नाम दीक्षा दे देते हैं, लॉकेट पहना देते हैं और कह देते हो जाती है दीक्षा। ऐसा भी नहीं है। यहाँ ऑनलाइन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाई गई और नाम दीक्षा की जो सामग्री है वो भी निःशुल्क दी गई। और मेरे से पूछा जा रहा था वहाँ कि सर आप कितने दूर से आए हैं, तो मैंने कहा कि मैं निवाड़ी ज़िला से आया हूँ। तो उनने बताया आपका लगभग टूर कितने समय का है। तो मैंने बोला ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप लोग। तो उनने बोला मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ जो आश्रम में आते हैं उन श्रद्धालुओं के लिए जितना सफ़र में उनका टाइम होता है उस टाइम के लिए भोजन भंडारा फ्री में उनको पैक करके दिया जाता है। जैसा कि आपको 2 टाइम लग जाए या सुबह या शाम लगते हैं, तो सुबह शाम का निःशुल्क भंडारा लड्डू राम, जलेबी राम और बर्फी राम, साथ में पूड़ी राम और अचार राम पैक करके घर के लिए दिया जाता है। और साथ में ये भी पूछते हैं कि घर पे आपके लगभग कितने सदस्य हैं, तो उनको भी प्रसाद के तौर पर घर पर ले जाने के लिए भंडारा दिया जाता है। मुझे यहाँ का बहुत अच्छा सिस्टम लगा है। और मैं पहले क्या था कि मैं पहले पुराने रंग में रंगा था, इसलिए मैं आए माए बक रहा था। मतलब अपने जो कुरीति फैली थी या अपने समाज में अफवाहें फैली थी इनके प्रति, तो उन अफवाहें के जोश में आकर के मैं यहाँ बोल रहा था। अब मैंने विद प्रूफ प्रमाण देखे, इधर प्रदर्शनी देखी, सारे सदग्रंथ देखे, मैं तो देख कर के भौचक्का रह गया। अरे आज तक ऐसे सदग्रंथ नहीं देखे जो इधर प्रदर्शनी में लगाए गए नहीं। उनने ये कहा कि आप सर इसको आप स्वयं इसका लेखक को है, इसका छापक प्रेस हर चीज़ आप देख सकते हो, इसका फ़ोटो उतार सकते हो, लिख सकते हो, घर पर आप ले करके मिला सकते हो। इधर ऐसा भी नहीं है कि धोखाधड़ी किया। मैंने उसकी फ़ोटो ली, कुछ सदग्रंथ मेरे घर पर रखे हैं, तो वो मुझे सेम लगे। मैं पढ़ता था लेकिन उस पर गौर नहीं करता, समझता नहीं था। वो दोबारा यहाँ पढ़े, वो समझ में आए हैं। और हकीकत में संत रामपाल जी महाराज सारे सदग्रंथों के अनुसार भक्ति साधना बता रहे हैं। ये मेरा सारी भगत समाज से निवेदन है, हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि जिस प्रकार मैं पुराने कचड़े को लेकर के बोल रहा था, वो कचड़ा मेरे अंदर जो भरा था, मैं अपने आप को ये यहाँ के जो भगत सेवादार थे इनको मैं कुछ नहीं समझ रहा था। तो वास्तव में मैं समझ नहीं रहा था इनको कुछ। जब इनका प्रदर्शनी में गया, वो सिस्टम देखा, पूरे सदग्रंथ देखे, तब मुझे अपने आप को लगा लज्जित हो रहा हूँ कि इनसे फालतू की बहस कर रहा था। मैं मान रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में से एक हैं, अनोखे हैं। और मुझे ये आशा है कि संत रामपाल जी महाराज आने वाले समय में पूरे विश्व के श्रोधार सनातन धर्म के संरक्षक होने वाले हैं। ये भी मुझे विद प्रूफ समझ में आ गया। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली है। आप कब लेंगे? आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।